मोगली जी के आने से कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है। एगो एथेनॉल मिला के लोगों को चूतिया बना रहा है, एगो पेपर लीक करवा के पैसा बना रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा वो कनवा बाबा को हुआ है, जिसका हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलावट है। दूध से लेकर दही घी सब चीज में मिलावट है, और लोगों को कहता है ना कि हमारा प्रोडक्ट खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा, जो खुद गुप्त रोगी है। मैं चौकीदार हूँ और मेरे होते हुए इस देश में कोई चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा सीना 56 इंच का है और मैं विश्व गुरु हूँ। जल्दी जल्दी राम जी का पैसा लूटो। क्या? जल्दी करो, राम मंदिर लूट डालो पूरा, जल्दी लूटो। देखो उनका खड़ाऊ बच गया है, खड़ाऊ भी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जल्दी 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 लूट लिए, अभी बहुत कुछ लूटना है। असली चोर मैं ही हूँ, और चौकीदार के होते हुए इस देश में कोई चोरी कर ले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ चौकीदार खुद लूटेगा और चौकीदार ही चोर हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बेस्ट पार्टी बीजेपी है। अच्छा, सबसे बेस्ट। किसी में भी भेदभाव नहीं करते, चाहे इंसान हो या भगवान, सबको बराबर लूटते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे स्टीम फाइल में नाम आ गया मोदी जी का। फिर किसी ने उसको रिप्लाई दिया है, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश बौखलाया है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में नाच कर ये सब कैसे कर लेता है। उसके बाद आप आओ संसद, पता लग जाएगा कौन बौखलाया है। अब तो भाई सरकार से सवाल भी नहीं उठा पाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम सवाल उठाएं और सरकार कह दे कि आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले। गजब बेइज्जती है। आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है, ताकि डिटेल एक साथ लीक हो सके। पहचान पत्र केवल वोट के लिए है, उसका भी पता नहीं कब किसको चला जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ नाम के लिए है, बाकी दिखाना तो नोट पड़ता है। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब सिर्फ जन्म हुआ, 10वीं की मार्कशीट का मतलब सिर्फ 10वीं की है। पासपोर्ट भी दोस्तों यात्रा डॉक्यूमेंट है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमारे पास भारतीय होने का कोई प्रमाण नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। वैसे अब तो लगता है कि बीजेपी की सदस्यता या ईवीएम में डाले गए वोट की पर्ची ही नागरिकता का प्रमाण होने वाली है। शेर को पालना महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है समझिए आप, लेकिन गधे को मेकअप करके बार बार शेर बनाए रखना ये महंगा पड़ रहा है। लोग फंडिंग पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रहा है। फंडिंग हमारा हो रहा है। मोदी जी जो 15 लाख देने का वादा किया था ना, अब मेरे पास आया था, मैं ही फंड कर रही हूँ। अच्छा, आपके अकाउंट में आ गए 15 लाख? हाँ आ गया। आपके पेटीएम में आए? मेरे पेटीएम में 15 लाख आ गए? नहीं आए। हवा में आए थे, जो कह रहे हैं ना ये लोग फंडिंग आ रही है। वो एक्सिस बैंक के कुछ लोग आए होंगे, आपको दिखेंगे, वो हमारा अकाउंट संभालने ही आए। अच्छा, एक्सिस बैंक के लोग आपका अकाउंट संभालने आए थे? तो ये तो भाई मतलब अब तो आपने सबके, जो लोग पूछते थे 15 लाख आ गए, आपने तो सबके जुबान पे ताला लगा। कर रहे हैं, मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी पेपर जो लीक हुआ था ना, उसमें 20% कमीशन मिला हम लोग को। अच्छा, आपको 20% कमीशन मिला, उसी से कानूनी सब मंगवा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल है? 100%, क्योंकि मैं में मंदिर है? जाता हूँ, मैं अभी गुरुद्वारा जाता हूँ। मैं पाकिस्तान में तो हूँ। अच्छा, आप अभी पाकिस्तान में? ये जंतर मंतर पाकिस्तान है, आप भी पाकिस्तानी हो, यहाँ पे खड़े हो। अच्छा, जंतर मंतर पाकिस्तान का, ये कब घोषित हो गया? 2 दिन पहले। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे देश का पासपोर्ट है ना, उसको तुम अब सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते है? यानी अपनी नागरिकता को प्रूव करने के लिए तुम पासपोर्ट का यूज नहीं कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? तो उसका यूज क्या है? उसका यूज ये है कि तुम सरकारी कोटा पर जाकर पासपोर्ट दिखाकर 5 किलो उसना चावल ले सकते हो। ये हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं और महामानव जी को भगवान घोषित करने पर लगे पड़े हैं। अच्छा जरा इनकी वीडियो देखो पहले, क्या बोल रहे हैं ये। मैन, देयर इज समथिंग अबाउट हिम। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह
And somebody had told her, Modi ji. ये क्या बात करता है यार? That's it. One photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहां उन्होंने देखा। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है। अच्छा। गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी, कुछ तो होगा ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे सर, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपकी पोती ऐसा कर रही है तो आप अपने घर में रखो ना इस बात को। बात तो सही है। ये ऐसे पब्लिकली मीडिया में आकर अगर आप बोलोगे तो बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो भी महामानव जी की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो इनडायरेक्टली आप यही चाहते हो ना कि एक और भगवान बढ़ा दिया जाए इस देश में। अरे कितना नीचे गिरोगे भाई। तो गाइस, बहुत ही खुशी की बात है सारे अंधभक्त भाइयों के लिए जो अभी तक राम मंदिर के ऊपर वो बोल नहीं पा रहे थे ना। इतनी सारी चोरी हुई, इतने स्कैम हुए उधर, अभी तक वो बोल नहीं पा रहे थे ना। अब बोल पाएंगे भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल आया है। ये देखो कि हमारी निकम्मी सरकार भाई अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई है जिसने वहाँ से चोरी की थी। कौन कौन उसमें शामिल है उनको नहीं पकड़ पाई है। इसमें अलग ही एंगल डाल दिया भाई। वहाँ होने वाला था बॉम्ब ब्लास्ट, कर्नाटक से बंदा पकड़ दिया भाई कोई। इनने तो यार हमारे राम मंदिर को कंटेंट मंदिर बना दिया भाई। रोज नया कंटेंट वहाँ से, कभी कुछ कभी बम ब्लास्ट, कभी चोरी, रोज अलग नया कंटेंट आ रहा है वहाँ से। आज राम भगवान ऊपर से देख रहे होंगे ना ये सारी हरकतें तुम अंधे भक्तों की, वो भी कह रहे होंगे भाई पिछली बार तो 14 साल में वापस आ गया था, अब तो 14 करोड़ साल में भी वापस नहीं आऊंगा इस देश में। रेडी खाएंगे और हम जंतर मंत्र पे गर्मी में पानी, ठंडा पानी भी इन्होंने रोक दिया, वो भी नहीं भेज रहे। कुछ खाने का ही भेज दो, कम से कम मेलोडी ही भेज दो, हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे।